दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में आपका शानदार स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर नई वीडियो लेके आ गया हूँ और इस बार किसी टॉपिक पे लेके नहीं आया हूँ, बल्कि आपको ये बताना आया हूँ कि आप अपने जीवन में मुस्कुरा कैसे सकते हैं, आप अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, आप अपने जीवन को एक आधार कैसे दे सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि जो तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा उसमें से स्ट्रेस जाएगा और आप रिलैक्स रहेंगे। आप उस ताज़ा फूलों की तरह महसूस करेंगे जो सुबह की बेला में बागीचे में लहराता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो एक कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और उन गलतियों को अगर हम सुधार लें तो शायद हमसे ज़्यादा खुश, हमसे ज़्यादा बेहतरीन, हमसे ज़्यादा उम्दा मनुष्य इस दुनिया में नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं अपील भी आपसे नहीं करूँगा यूट्यूब और टेलीग्राम के लिए, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मैं आपके सामने जो आज लेके आया हूँ वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 की सीबीएसई की एक पोएम कीपिंग क्वाइट। ये पोएम मेरे भी बहुत करीब है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और इसे लिखा है पैब्लो नेरूदा जी ने। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पोएम में और ये बताते हैं कि ये जो दो वर्ड हैं कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना, ये हमारे जीवन में कितनी ऊर्जा भर सकते हैं। तो पैब्लो नेरूदा जी कहती हैं स्टैंजा 1 में इस पोएम के कि वी विल काउंट टिल 12 एंड वी विल बी क्वाइट, यानी हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे। तो ये जो 12 है, इसको आप घड़ी का 12 भी समझ सकते हैं कि 1 से 12 तक उसमें समय होता है। 12 घंटे होते तो 24 हैं, लेकिन आप 12 घंटे को मानिए, तो इस 12 तक गिनिए और एकदम शांत हो जाइए। दोस्तों, याद है आप पिछली बार एकदम शांत कब हुए थे? आपने अपने आप को एकदम से शांत कब किया था? शायद नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं। स्टैंजा 2, फॉर वन टाइम ऑन अर्थ, चलिए एक बार इस धरती पे, डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं बोलते, चारों तरफ शांति ही शांति हो जाएगी। अगर हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? चारों तरफ शांति ही शांति हो जाएगी। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आवाज है, ये आवाज ही हमारे स्ट्रेस का कारण है, ये हमारे दुख का कारण है। ये आवाज नहीं है, ये आवाज सुनते ही क्या होता है? हमारा थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, हम इसके बारे में सोचने लगते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर किसी के गिरने की आवाज आती है तो हमको क्या लगता है? तुरंत हमारा थॉट क्या करता है? कोई गिरा क्या? तो थॉट प्रोसेस चल जाता है। लेकिन अगर शांति रहती है, जैसे मंदिर में जाके हम बैठते हैं, ठीक, जैसे और जगह हम जाके बैठते हैं, जैसे मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, तो कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम यहीं बैठे रहें, घंटों यहीं बैठे रहें, ना कोई चिंता होती है, ना कोई दिक्कत होती है। ऐसा लगता है ये जीवन ही तो जीवन है। उसके बाद 5th पॉइंट में ये कहता है वेट फॉर 1 सेकेंड, एंड 6th में कहता है कीप योर आर्म स्टिल, कहता है 1 सेकेंड और रुक जाओ। भाषा तो कोई नहीं बोल रहे हैं, शांत बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन 1 सेकेंड के लिए एक काम और करो कि अपना हाथ भी हिलाना बंद कर दो, क्योंकि जब हाथ हिलेगा तो क्या होगा? मस्तिष्क स्थिर नहीं हो पाएगा, मस्तिष्क जो है वो स्थिर नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2 आपको धीमे धीमे ये समझा रहा होगा कि कैसे आपको अपने जीवन को स्थिर करना है, कैसे आपको अपने जीवन में ठहराव लाना है। क्योंकि जो ठहरता है और सोचता है और तब काम करता है, कार्य करता है, वही हमेशा सफल होता है। स्टैंजा नंबर 3 में देखिए कहती हैं कि इट वुड बी अ ग्रेट मोमेंट, ये एक बहुत ही महान समय होगा जब हमें पूरी पृथ्वी पर जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई देगी, कहीं भीड़ नहीं दिखाई देगी। सोचिए कितना कितना सुंदर दृश्य होगा कि हम एक जगह बैठे हैं और पूरी पृथ्वी हमें उसी तरह से समान दिख रही है जैसे हम किसी जगह पे बैठते थे, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे, जहाँ पे हमें शांति मिलती थी। कैसे हम अपने जीवनों में कभी कभी शांति की तलाश करते हैं, तो वो शांति की तलाश करने के बजाय अगर आप अंदर की शांति के ऊपर ध्यान दें तो वो शांति तो आपके भीतर ही है।
लेकिन हम अपने जीवन की इस भाग दौड़ में वो भूल जाते हैं। वी विल ऑल बी टुगेदर। तो सोचिए अगर धरती पे या पृथ्वी पे हम सब कोई भाषा ना बोलें, स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, तो हमें एक दूसरे से क्या जोड़ेगी? हमारी शांति जोड़ेगी। हम स्थिर हो गए, हम शांत हो गए, तो ऐसा लगेगा एक बड़ी सी मानव श्रृंखला बन गई है जो हमें इस शांति से जोड़ रही है। हमारा मन शांत, हमारा हृदय शांत, हमारा मस्तिष्क शांत, और हम भी एक ऐसे जीवन की अनुभूति कर रहे हैं जिसमें हमें मानो ऐसा है कि कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक? और क्या ये अचानक से एक यूनिकनेस नहीं दर्शाएगी? यूनिकनेस का मतलब कि एक बहुत सुंदर, जो कभी ना देखने वाली जो छटा है वो बिखेर देगी, सर्वश्रेष्ठ चीज दिखाएगी जो इस पृथ्वी ने कभी भी देखी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसे धीरे धीरे देखिए आपके जीवन में ठहराव आया, आपने सोचना जो है स्थिर किया, आपने पूरी शरीर को जो है क्या किया, ठहराव में लेके आए, और कैसे धीमे धीमे आपको शांति का अनुभव हुआ, कैसे आपका मस्तिष्क जो है वो शांत हो गया, हृदय शांत हो गया, और कितना सुंदर आप महसूस करने लगे, कितनी प्योरिटी आपके अंदर आ गई। तो उम्मीद है आपको दोस्तों स्टैंजा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लियर हुआ होगा, मेरे स्टूडेंट्स को भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे कहते हैं स्टैंजा 4 में कि फिशरमैन कैचिंग फिश इन द कोल्ड सी। आपने कभी देखा है कि हम अपने जीवन की भागदौड़ में कितनी तेज भाग रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या हम सही कुछ कर रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमने ये जो काम किया है, इस काम को हमको सही से करना चाहिए था या हमने सही से किया भी है? क्या अगर हमने सही से किया है तो क्या इसका रिजल्ट भी हमें सही मिलेगा, या गलत कर दिया और सही के रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं? दूसरी लाइन में कहता है विल नॉट हार्म द वेल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेल मछली क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है। तो अगर कोई मछुआरा रोज वेल को पकड़ता है, तो यहां वेल का मतलब आप मछली से भी समझ सकते हैं, चलिए मछली ही मान लेते हैं कि मछली को पकड़ता है और मछली को अपनी जाल में फांसता है। ठीक? तो क्या अगर एक सेकंड के लिए वो शांत हो जाए, उसका मस्तिष्क शांत हो जाए, उसका हृदय शांत हो जाए, उसका प्रोसेस शांत हो जाए, उसकी थॉट प्रोसेस शांत हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो मछलियां हैं उनकी जान बच सकती है? हो सकता है कि उसका एक विचार उस मछली को न मारने की प्रेरणा उसे दे दे। तो एक सेकंड का ही विचार उसे अपने काम को करने में परिवर्तन दिला सकता है। इसी तरह से मैन हु गैदर्ड सॉल्ट विल गेट हिम टू लुक हिज हैंड्स। एक व्यक्ति है जो नमक उठाता है, मान लेते हैं कि नमक के कारखाने में। तो क्या होता है वहां पे? वो रोज नमक उठा रहा है और अपने हाथ को जख्मी कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी में, जीवन को जीने की जल्दबाजी में, नौकरी के लिए, घर को चलाना है, इस विचार से अपने हाथ के जख्मों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन क्या दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि अगर वो एक सेकंड के लिए रुक जाए और अपने आप के हाथों को देखे, तो क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें मैं अपने खुद को कष्ट दे रहा हूं? तो हो सकता है कि वो काम छोड़ के कोई और काम अच्छा सा करना शुरू कर दे जिससे वो अपने आप को कष्ट ना दे। जीवन में कष्ट अपने आप को देना या अपने लिए लाना बहुत आसान है, लेकिन उससे उबरना उतना ही कठिन है। लेकिन ईश्वर ने हमें सारी चाबियां हमारे अंदर ही दे रखी हैं। स्टैंजा नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। दोज हु फाइट इमेच्योर वॉर। अब यहां पे पोएटिस ये कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को ये दर्शाना कि हम श्रेष्ठ हैं, एक देश दूसरे देश को जब ये दर्शाता है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठता उसकी ताकत में है कि उसके विचारों में है।
क्या फायदा ऐसे युद्ध का? दोज हु फाइट इमेच्योर वॉर, ये जो युद्ध तुम लड़ रहे हो ये परिपक्व युद्ध नहीं है, ये अपरिपक्व है। फाइट गैस वॉर, फायर वॉर है। और अब तो युद्ध के जो स्रोत है वो भी बदल गए। आग से युद्ध हो रहा है, गैस से युद्ध हो रहा है, जैविक हथियारों से युद्ध हो रहा है। पर क्या ऐसे युद्ध को कोई मायने हैं? अगर तुम जीत भी गए तो तुम क्या जीतोगे? तुम किसको दिखाओगे? तुम क्या दिखाओगे? तो फाइट गैस वॉर्स एंड फायर वॉर्स सर्टनली विन, तुम जीत सकते हो, निश्चित रूप से तुम जीत सकते हो, बट विदाउट सर्वाइवर। जब कोई बचेगा ही नहीं तो अपनी ताकत किसे दिखाओगे? ऐसी जीत जो बिना किसी व्यक्ति के हो, जहां सब मर गए हो सिर्फ तुम ही जिंदा हो, ऐसे जीत कोई जीत नहीं होती। ऐसी जीत का मतलब है कि तुम हो सकता हो उनसे तो जीत गए पर अपने से हार गए। तो कुल मिला के मैं जो ये कहना यहाँ चाह रहा हूँ कि जो युद्ध है वो हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं जो उसका जो है रिजल्ट होता है, जो उसका परिणाम होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कष्टकारी होता है कि जिससे हम अंदर से विचलित ही होते हैं। तो ये युद्ध ना करो, कैसा भी युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो मत करो, चाहे वो दो देशों के बीच में हो, चाहे दो मनुष्यों के बीच में हो। तुम श्रेष्ठ हो, अच्छी बात है, अगला भी श्रेष्ठ है, ये और अच्छी बात है। पॉलिटिशियंस वियर क्लीन क्लोथ्स, वॉक विद देयर ब्रदर्स अंडर शेड। युद्ध क्यों करते हो? युद्ध से अच्छा है कि तुम साफ सुथरे कपड़े पहनो, अपने भाइयों के साथ 4 कदम चलो, उनके साथ पेड़ के नीचे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करो। उससे क्या होगा? उससे सौहार्द बढ़ेगा। एक दूसरे से जब तुम वार्तालाप करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा विचार का स्तर बढ़ेगा और तुम्हारे अंदर खीज नहीं आएगी बल्कि उल्लास आएगा। उम्मीद है कि आपको 19 पॉइंट तक समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। और डू नथिंग, शेड के नीचे बैठो, छांव के नीचे बैठो अपने भाई के साथ और कुछ मत करो। तुमने ये देखा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने क्या बांटा, तुमने क्या दिया? तुमने प्रेम दिया, तुमने विचार का आदान प्रदान किया। कैसे तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा हृदय जो है वो बाग बाग हो गया। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। स्टैंजा 6 में ये कहता है कि वॉट आई वुड से शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहां पे पोइटेस ये कहते हैं कि जब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं 12 तक आप गिने और शांत हो जाएं, हाथ ना हिलाएं, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वो इनएक्टिव रहने के लिए कह रही हैं। इनएक्टिव रहने के लिए नहीं कह रही हैं, बल्कि वो ये कह रही हैं कि बाहर से आप ये दिखाइए कि आप शांत हैं, पर अंदर विचारों की गंगा बह रही है। विचारों की गंगा बह रही है, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या? अपने आप का विचारों का मनन कर रहे हैं कि हमने कोई चीज़ क्यों की, हमने आज तक क्या सीखा, हमने अपने आज तक कितने लोगों का दिल दुखाया, हमने कितने लोगों को भला बुरा कहा, या हमने अपने आप को अपना स्तर कितना ऊंचा किया। तो बाहर से शांत हैं लेकिन अंदर से विचारों की गंगा बह रही है। लाइफ इज वॉट इट इज। जीवन वही है जो है, जीवन इसी का नाम है। जीवन में अपने आप के स्तर को बढ़ाना ही जीवन है। तुम जैसा चाहोगे वैसा जीवन बनेगा। तुम अच्छा चाहोगे तो अच्छा बनेगा, खराब चाहोगे तो खराब बनेगा। आप अगर आज चाह लें तो आपके अंदर नकारात्मक सोच घुस नहीं सकती, आ नहीं सकती। इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि आपने जो मस्तिष्क का द्वार है उसको बंद कर रखा है। इतने मजबूत बनिए कि नकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने मस्तिष्क का द्वार कभी मत खोलिए। जैसे हम शरीर के लिए खाद्य पदार्थ या भोजन लेते हैं, वैसे ही अपने मस्तिष्क को भी मेंटल डाइट दीजिए।
अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों के बारे में पढ़िए, देखिएगा कि आप कितने सकारात्मक हो जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू स्किप डेथ एंड बी अ रीजन। मैं मृत्यु से नहीं डरता। जो निडर होता है वो मृत्यु से नहीं डरता। जो निडर है वो मृत्यु से नहीं डरेगा। जिसके अंदर डर है वही मृत्यु से डरता है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं एक कारण नहीं बनना चाहता कि मैं ऐसा इंसान बनूं जो अपनी मृत्यु से डरे। मैंने अपने जीवन को हमेशा एक योद्धा की तरह जिया है और मैं योद्धा की तरह ही जीता रहूँगा, जीवन में आगे बढ़ता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इफ़ वी वर नॉट सो सेल्फिश, काश हम अपने बारे में न सिर्फ सोचते, हम दौड़ रहे हैं जीवन की इस लड़ाई में, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने लिए कुछ करने के लिए। मैं बनूंगा बड़ा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं करूंगा। मैं की जगह हम कर दीजिए। हो सकता है कि आप बहुत आगे ना बढ़ें, लेकिन जब हम के साथ बढ़ेंगे तो काफ़ी समय तक आगे बढ़े रहेंगे। तो इफ़ वी वर नॉट सेल्फिश इन मूविंग आवर लाइफ फॉरवर्ड, काश हम मतलबी ना होते अपनी लाइफ को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए। काश हमने भावनाओं का ध्यान दिया होता, रिश्तों का ध्यान दिया होता, फीलिंग्स की ध्यान दिया होता, तो शायद आज हम हमारे आसपास इतना सन्नाटा नहीं होता, हम अकेले नहीं होते। आज हमारे साथ बहुत सारे वो लोग होते जिनको हम आज चाहते हैं कि वो हमारे साथ होते। ठीक, तो इफ वी वर नॉट सो सेल्फिश इन मूविंग आवर लाइफ फॉरवर्ड एंड कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, शायद हमने कुछ ना किया होता जो आज तक हमने किया है, कुछ ना किया होता। आज हमें सफलता तो मिल गई है, लेकिन इस सफलता में कौन है हमारे साथ? दिल पे अगर हम हाथ रख के पूछें तो सिर्फ हम अकेले खड़े हैं। ठीक, लेकिन हम चाहते बहुत लोगों को हैं कि वो हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि इस सेल्फिशनेस में हमने कहीं ना कहीं उस रिश्ते का गला घोट दिया। देन परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर हमारे अंदर एक शांति होती तो शायद वो शांति हमें ये प्रेरित करती कि हम ऐसा सेल्फिश व्यक्ति न बने। लेकिन वो साइलेंस को हमने कहीं ना कहीं मार दिया था। अगर वो इंट्रोस्पेक्शन हमने किया होता तो शायद वो इंट्रोस्पेक्शन हमें कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता कि तुम सेल्फिश हो रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो अपने जीवन में, तो रुक जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्ममनन करो, और आत्ममनन करने के बाद कुछ करो, तो शायद आज सब हमारे साथ होते। ठीक, माइट हैव टॉट अस दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवर्स एंड द सैडनेस अबाउट द डेथ। तो वो जो साइलेंस है वो शायद हमें सिखा देती कि हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हम मृत्यु को नहीं समझते हैं और शायद इसीलिए दुखी हैं। वो साइलेंस हमें सिखा देती, लेकिन हमने अपने अंदर की साइलेंस को मार दिया। इसीलिए शायद इस पोयम में हमें साइलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। हम जितना शांत रहेंगे उतना बेहतर करेंगे, जितना शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हम जितना शांत रहेंगे उतना ज़्यादा अमीर बनेंगे। अमीर का मतलब रिश्तों में अमीर बनेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको ये समझ में आया होगा। स्टैंजा नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो परहैप्स, शायद प्रकृति हमें सिखा पाए। प्रकृति को देखा है कभी? नेचर को देखा है? अभी मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। प्रकृति हमें क्या सिखाती है कि व्हेन ऑल सीम्स डेड, कभी झरना देखा है? कभी झरना देखा है ना? दूर से देखेंगे झरने को तो क्या लगता है कि मरा हुआ है, आवाज ही नहीं आ रही है। और जैसे जैसे झरने के पास पहुंचते हैं तो झरना क्या बनने लगता है? अलाइव हो जाता है। तो दूर से मरा हुआ झरना का मतलब ये नहीं कि वो मरा हुआ है, वो अंदर से जीवित है, वो अंदर से जीवित है। इसी तरह से आप भी दूर से शांत लगिए पर अंदर विचारों की गंगा बहती रहे। तो विचारों की गंगा जब बहेगी, आत्ममनन करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा, पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मक सोच जाएगी। लेटर ऑन प्रूव्स टू बी अलाइव। तो कौन आगे चल के अलाइव दिखता है, जीवांत दिखता है? वही झरना। दूर से क्या है? मरा हुआ दिख रहा है। पास गए तो मरा हुआ नहीं था, वो तो हमारी एक सोच थी कि वो मरा है, लेकिन सत्यता में अगर देखा जाए तो वो जिंदा था। ऐसा ही मनुष्य आप बनिए। ये एक कविता नहीं है,
बल्कि इतनी प्रेरणादायक गंगा है, एक गंगा है जिसका बहाव जहाँ जहाँ तक जाएगा अपने आप को या जो इस कविता को पढ़ेगा उसको वो पवित्र करता चला जाएगा। उसका बहाव, उसका पानी उस पर पड़ेगा तो वो क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। वी विल काउंट टिल 12 एंड वी विल बी क्वाइट। और आखिरी में भी वही बात कहा कि हम 12 तक गिनेंगे और क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। तो थिंक पॉजिटिव। मुझे उम्मीद है कि मैं सफल हुआ हूँ आपको इस पोयम को सिखाने में और आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स भरने में। तब तक, जब तक कि मैं अगली वीडियो के साथ आपके सामने नहीं आता हूँ, मैं अगली वीडियो में आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच लेके आऊँगा। एक एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग पढ़ाऊँगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तब तक ये आपका दास पीयूष श्रीवास्तव ये कामना करता है कि आप स्वस्थ रहें, सदैव मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका ये दास पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता है। जय हिंद।